प्रश्नों को देखते हैं। इस संबंध में हम आगे चर्चा करेंगे कि कटअप कितना जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न है, राज्यपाल की शक्ति और कार्यों तथा इसके बिहार में भूमिका का वर्णन करें। इसे बिहार को जोड़ दिया है, तो इस प्रश्न में बिहार को जोड़ा है, तो हम इस चीज को ध्यान रखेंगे कि बिहार में इनकी क्या भूमिका हो सकती है, इसको भी हम ध्यान में रखेंगे। प्रश्न को पहले हम भूमिका कैसे लिखेंगे इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, भूमिका में लिखना है, भारत का संविधान संघ एवं राज्य के शासन के संबंध में प्रावधान करता है। आपको पता ही है कि जो भारत का संविधान है वह संघ एवं राज्य दोनों के बारे में प्रावधान करता है। संघ के लिए भी शक्तियां उसमें निश्चित है, राज्य के लिए भी शक्तियां उसमें निश्चित है। यह हम आपको पहले ही लाइन में भूमिका में बताएंगे। फिर संघ की तरह राज्य की शासन पद्धति संसदीय है। क्या है? संसदीय है। जिस तरह संघ का संसदीय है, राज्य का भी है। राज्य में भी विधानसभा है, विधान परिषद है। संघ में भी लोकसभा और राज्यसभा है। तो इसको हम एक लाइन से बता देंगे। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। जैसे केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख जो है यहाँ पे कौन होगा? राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 153 और 162 तक राज्यपाल की नियुक्ति और शक्तियों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 153 यानी आर्टिकल 153 और आर्टिकल 162 में राज्यपाल की कार्य और शक्तियों के बारे में बताया गया है। अब हम एक एक कर इनके कार्य और शक्तियों के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले जो है योग्यता के बारे में जानेंगे कि इनकी क्या क्या योग्यता है। भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहले तो राज्यपाल को भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद 35 वर्ष की इनकी आयु होना चाहिए। 30 वर्ष की नहीं होना चाहिए, 35 वर्ष की होना चाहिए। जबकि मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष की होना चाहिए, क्योंकि विधानसभा में जो 25 वर्ष का है वह विधायक बन सकता है और विधायक से चुन के मुख्यमंत्री बनता है। लोकसभा में भी प्रधानमंत्री के लिए जो है 25 वर्ष होना चाहिए। 25 वर्ष सांसद चुना जाता है और उसी सांसद में से एक प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन राज्यपाल चुनने के लिए किसी व्यक्ति को उसका एज 35 साल होना चाहिए। जैसे राष्ट्रपति चुनने के लिए उस व्यक्ति का एज 35 साल होना चाहिए। और वह क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। दो कंडीशन यहाँ है। लाभ के पद पर न हो, ऐसा नहीं है क्योंकि भारत में या किसी राज्य में या केंद्र में वह लाभ के पद पर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो सकता है। न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित न किया हो। मान लीजिए कि उसको न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न किया हो, तभी वह व्यक्ति जो है क्या बनेगा? राज्यपाल बन सकता है। नियुक्ति के लिए क्या कंडीशन है राज्यपाल का? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। अब राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगा भाई? तो प्रधानमंत्री बनेंगे, राष्ट्रपति को सिफारिश करेंगे कि फला व्यक्ति को जो है आप जो है राज्यपाल बना दीजिए। क्योंकि राज्य में सर्वे सर्वा जो है वही होता है संवैधानिक प्रमुख। और भले ही मुख्यमंत्री चुन लिए जाते हैं, विधानसभा से चुने जाते हैं, लेकिन जो भी कार्य होगा उसमें राज्यपाल की सहमति होना चाहिए। तो वैसे स्थिति में केंद्र भी एक तरह से जो है कोशिश करता है कि राज्य में उसका प्रतिनिधि हो, और वही प्रतिनिधि के रूप में जो है राज्यपाल की नियुक्ति जो है केंद्र के द्वारा किया जाता है। अब प्रधानमंत्री चाहेगा कि मेरे मन अनुसार राज्यपाल बने, हम जो काम कहे राज्यपाल वही राज्य में जाके करे। तो वैसे स्थिति में प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। और यह 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन फिक्स नहीं है। चाहे तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है 5 वर्ष के पहले भी उनको जो है हटा सकता है। अगर वो प्रधानमंत्री के मन मुताबिक काम नहीं करेंगे तो उनको भी समय से पहले ही जो है हटा दिया जाएगा। लेकिन कंडीशन है कि 5 साल तक वो बने रहेंगे। उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। पहले कंडीशन था, अभी भी है, कि जहां राज्यपाल की नियुक्ति हो रही है राज्य में, जैसे बिहार में कोई राज्यपाल नियुक्त होता है तो कंडीशन है कि वह बिहार में जो है बिहार का निवासी ना हो। अगर वो बिहार का निवासी होगा तो सीधी सी बात है अपना हित देखेगा। ठीक है, तो कंडीशन उसके लिए भी लगाया गया है। कोई यह जरूरी नहीं है, लेकिन कंडीशन है कि वह उस राज्य का जो है निवासी नहीं हो। मुख्यमंत्री से सलाह पहले लिया जाता था।
पहले जो राज्यपाल की नियुक्ति होती थी उसमें मुख्यमंत्री की सलाह लिया जाता था कि हम इस व्यक्ति को राज्यपाल आपके स्टेट में नियुक्त करने वाले हैं राज्य में, तो आपकी क्या मतलब इस पर राय है। तो यह जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और राज्य में भी कांग्रेस की सरकार थी 1967 से पहले, तब यह सिफारिश लिया जाता था। लेकिन अब केंद्र में किसी और की सरकार हो गई और राज्य में किसी और पार्टी की सरकार हो गई, तो बाद में क्या हुआ कि मुख्यमंत्री की सलाह ही नहीं लिया जाता है। अब जो है सीधे जो है प्रधानमंत्री के द्वारा जो है नियुक्त करवा दिया जाता है राष्ट्रपति को कह के कि इस व्यक्ति को आप नियुक्त कर दीजिए। मुख्यमंत्री की अब सिफारिश 1967 के बाद चूंकि लेना बंद कर दिया गया, क्योंकि 1967 के बाद जो है विभिन्न अलग अलग पार्टी की सरकार बनने लगा, तो वैसे स्थिति में चूंकि केंद्र का प्रतिनिधि है तो इसको ध्यान रखा गया। पहले ये कंडीशन था कि उस राज्य का निवासी न हो वह राज्यपाल, और दूसरा कंडीशन था कि मुख्यमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जाता था। लेकिन अब अभी भी है कि राज्यपाल जो उस राज्य का निवासी न हो, जैसे आपके बिहार में फागू चौहान है तो यह यहाँ के नहीं है, बिहार के नहीं है, तो उसी तरह जो है ये कंडीशन है। लेकिन दूसरे कंडीशन को जो है समाप्त कर दिया गया 1967 के बाद कि अब मुख्यमंत्री से सलाह वलाह नहीं लिया जाता है, बस केंद्र के द्वारा नियुक्त किया गया कि बिहार का ये राज्यपाल होगा तो होगा, ठीक है। तो ये दो कंडीशन था जिसमें आपको जो है एक कंडीशन देखने को नहीं मिलेगा। अब है राज्यपाल की शक्ति एवं कार्य, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो कार्यपालिका संबंधी कार्य है, राज्यपाल का कार्यपालिका संबंधी उनका कार्य है। क्या क्या कार्य है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति, उसके परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। सबसे पहला तो कार्यपालिका काम है राज्यपाल का कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। जो बहुमत प्राप्त होता है, जिस दल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो, उसमें से एक व्यक्ति जो है जो उस दल के द्वारा चुना जाता है उसको मुख्यमंत्री चुन लिया जाता है, और उसके सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की भी राज्यपाल नियुक्ति करता है, जिसमें मुख्यमंत्री की सिफारिश होना चाहिए। तो पहला तो ये इनका कार्य है। राज्य का समस्त शासन राज्यपाल के नाम से होता है। मुख्यमंत्री कहीं भी किसी से भी साइन ट्रीटी करे, संधि करे या कोई कार्य करता है तो वो जो नाम लिखता है तो वो राज्यपाल का ही होता है, नाम लिखाता है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति का नाम लिखाता है, उसी तरह राज्य में जो है समस्त शासन राज्यपाल के अधीन ही होता है, उसी के अंतर्गत संचालित होता है। उसके अलावा जो है महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। महाधिवक्ता जो होते हैं बिहार में चाहे अन्य राज्य में, उनकी भी नियुक्ति उस राज्य का राज्यपाल करता है। इसके अलावा लोकसभा का नहीं, ये जो आपके बीपीएससी के अध्यक्ष होते हैं, यानी लोक सेवा आयोग के भी जो अध्यक्ष होते हैं, उसकी भी नियुक्ति राज्यपाल करता है। और भी बहुत सारे जो गणमान्य व्यक्ति हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उसकी भी नियुक्ति राज्यपाल करता है। यह भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। आंग्ल भारतीय सदस्य का भी नियुक्ति करता है एक व्यक्ति का। जैसे बिहार में विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य का नियुक्ति करेगा। इसके अलावा विधान परिषद में साहित्य, कला, इस सब से भी जो है 1/6 जो है वह राज्यपाल के द्वारा व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। यह भी आप लिख सकते हैं। क्योंकि बोर्ड में जगह कम है, सभी चीज़ को लिखना है, तो कुछ पॉइंट मैंने जान से छोड़ा है, डिस्कशन के दौरान आपको हम बता रहे हैं, इसको भी आप जोड़ सकते हैं। तो ये सब कार्यपालिका संबंधी कार्य हैं राज्यपाल के। चलिए और क्या क्या कार्य है उसको भी देखते हैं। देखिए विधायी शक्तियां भी हैं। देखिए आप पॉइंट फॉर्मेट में ही अब लिखेंगे, क्योंकि बीपीएससी में पहले पैराग्राफ में लिखा जाता था, लेकिन अब जो है पॉइंट में ही लिखना ज़्यादा श्रेष्ठकर है, उससे नंबर ज़्यादा मिलता है। ऊपर में भूमिका जो है पैराग्राफ में लिखिए, उसके बाद जो है पॉइंट बाई पॉइंट 1 2 3 4 करके ऐसे आप लिख सकते हैं। अब है विधायी शक्तियाँ। तो विधायी शक्तियाँ क्या है राज्यपाल की? तो पहला तो है विधानमंडल का अधिवेशन बुला सकता है। राज्यपाल ही विधानमंडल का अधिवेशन बुलाता है। उसको जो है स्थगन भी कर सकता है, समाप्त भी कर सकता है। उसके बाद अवधि भी बढ़ा सकता है, अगर चाहे तो उसका कार्यकाल भी बढ़ा सकता है। ये सब जो है उनकी विधायी शक्तियां हैं राज्यपाल की। इसके अलावा मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानमंडल भंग कर सकता है। ये किस कंडीशन में कर सकता है कि मान लीजिए किसी दल को पहले बहुमत प्राप्त था, अब जो है उसको बहुमत प्राप्त नहीं है। अब वैसी स्थिति में जब बहुमत प्राप्त ही नहीं है विधानसभा में, तो मुख्यमंत्री कैसे बना रहेगा? तो मुख्यमंत्री जो है सिफारिश करता है। राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति नहीं, राज्यपाल जो है उसको जो है क्या करता है? भंग कर देता है विधानमंडल को, कि भाई बहुमत है नहीं, इसलिए इसको भंग कर देते हैं।
राज्य विधानमंडल द्वारा पास विधेयक पर स्वीकृति देता है। जो विधानमंडल द्वारा कोई विधेयक पास किया जाता है, राज्यपाल जो है उस पर स्वीकृति देता है, चाहे नहीं स्वीकृति दो तो पास ही नहीं होगा। तो वैसे स्थिति में जो है राज्यपाल की भूमिका बढ़ जाता है, यह भी इसकी कार्य है। विधानमंडल के किसी सदस्य के अयोग्यता संबंधी अंतिम निर्णय राज्यपाल ही करता है। आप देखे होंगे कि कभी कभी विधायक जो है चुने जाते हैं तो उनकी योग्यता संबंधित अगर प्रश्न होता है तो कभी कभी जो है उनको निष्कासित भी कर दिया जाता है। ठीक है, राज्यपाल ही करता है, किसी न्यायालय का यह कार्य नहीं है। ठीक है, अगर वो चाहे तो उसका जांच पड़ताल करता है, लगता है कि नहीं ये गलत तरीके से चुन लिए गए हैं तो उसकी अयोग्यता संबंधित फैसला करता है, उसको निष्कासित भी कर देता है। अगर लगता है कि नहीं सही है तो उसकी योग्यता बनी रहती है। तो यह भी कंडीशन है कि विधानमंडल के किसी सदस्य का अयोग्यता का अंतिम निर्णय जो है राज्यपाल करता है। वित्तीय अधिकार भी है, सीधी सी बात है, राज्य का सर्वे सर्वा यही व्यक्ति है तो वित्तीय अधिकार भी होगा इसको, तो इसको वित्तीय अधिकार भी है। राज्यपाल की सिफारिश पर धन विधेयक पेश किया जाता है विधानसभा में। अब पैसा चाहिए ना भाई, पैसा नहीं होगा सरकार चलेगा, नहीं चलेगा। तो वैसे कंडीशन में जो है राज्यपाल की भूमिका बढ़ जाता है। और यहीं पे जो है केंद्र जो है, अगर केंद्र में अलग सरकार हो और राज्य में अलग सरकार हो तो फिर ताना तनी शुरू हो जाता है। क्योंकि राज्यपाल को प्रधानमंत्री द्वारा निर्देश दिया जाता है पास ही नहीं होने दो, राज्यपाल जो है उस पर पास ही नहीं होने देता है। लेकिन अगर केंद्र में भी वही दल का सरकार हो, राज्य में भी वही दल का सरकार हो तो आराम से पास हो जाता है। तो यह भी कंडीशन है कि राज्यपाल जो है सिफारिश जो है धन विधेयक पर देता है। उसके बाद आकस्मिक निधि से व्यय राज्यपाल की अनुमति से ही होता है। अब राज्यपाल आकस्मिक निधि के बारे में अगर नहीं देगा तो कोई निकाल ही नहीं सकता है, यानी मुख्यमंत्री का जो कार्य है वो बाधित होगा। तो तब होता है जब केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकार हो, टकराव चल रहा हो केंद्र से राज्य का, राज्य की सरकार का। जैसे अभी बिहार में जो है जदयू और जनता दल की सरकार है और केंद्र में जो है बीजेपी है, तो अभी दोनों के बीच जो है टसन चल रहा है, टकराव चल रहा है। पहले जो था जदयू और बीजेपी एक था तो काम तेजी से हो रहा था, अब जो है रुकावट जो है केंद्र के द्वारा डाला जाता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी हम नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा तो राज्यपाल जो है किस तरह जो है राज्य के काम में जो है उसकी भूमिका किस तरह है, मुख्यमंत्री से टकराव के क्या कारण है, बिहार में क्या कंडीशन, ये प्रश्न इस बार पूछेगा तो नेक्स्ट वीडियो में इसको लेके आएंगे। ठीक है, पहले आप कार्य और शक्ति राज्यपाल का जान लीजिए इस वीडियो में, फिर हम उसको नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। उसको देखिएगा तो दोनों में से एक प्रश्न इस बार बीपीएससी में जरूर आएगा 67 में। तो यह भी जान लीजिए सिफारिश को धन विधेयक, आकस्मिक निधि व्यय राज्यपाल की अनुमति से ही होता है। राज्य का वार्षिक बजट जो है वह भी पेश जो है वह राज्यपाल ही करवाता है, उसमें वित्त मंत्री से जो है वह सहायता लेता है। भाई वित्त जब देगा ही नहीं, पैसा देगा ही नहीं तो मुख्यमंत्री राज्य को कैसे चलाएगा? तो यह राज्यपाल न कराएगा, वित्त मंत्री से जो है हर साल जो है बजट पेश करवाए, इतना पैसा इस निधि में खर्च होगा, इतना इसमें होगा, इतना इसमें होगा, तो यह राज्यपाल ही करवाता है। न्यायिक शक्ति जो है यह भी है, अब इसको न्यायिक शक्ति भी दिया गया है राज्यपाल को। क्या क्या न्यायिक शक्ति है इसको भी जान लीजिए। पहला तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति यही करता है। जिला में जो न्यायाधीश होते हैं इसकी नियुक्ति भी यही करता है, पदोन्नति भी यही करता है, यानी उनको ऊपर जो है भेजने का काम इन्हीं का है। इसके अलावा किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने का, कम करने का, समाप्त करने का भी इसको अधिकार है, केवल मृत्यु दंड को नहीं है, यह राष्ट्रपति को, लेकिन कम कर सकता है। किसी को फांसी की सजा है तो आजीवन कारावास में 5 साल 7 साल 10 साल का उसको सजा कर सकता है। तो ये भी शक्ति राज्यपाल में होता है। ठीक है, तो इसको भी याद कीजिएगा, बहुत चर्चित रहता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, यह भी राज्यपाल का, अध्यादेश भी जारी करता है। यह मंत्री परिषद की सलाह पर राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर अध्यादेश जारी करता है, लेकिन कंडीशन है कि उस समय विधानसभा या विधान परिषद नहीं चलना चाहिए। जब विधान सभा जो है वह बंद हो, विधान परिषद तो चलता ही है, विधान परिषद बंद नहीं होता है, विधानसभा जो है जब काम नहीं कर रहा हो, वैसे स्थिति में राज्यपाल जो है अगर कोई राज्य सूची पर कोई ऐसा विषय है जिस पर अध्यादेश जारी करना जरूरी है, मंत्रिमंडल की सलाह से वो ऐसा कर सकता है। ठीक है, विवेकाधिकार जो है राज्यपाल को क्या क्या विवेकाधिकार है, किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत
न मिलने पर निर्णय राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका भी निर्णय राज्यपाल करता है। जैसे बिहार में किसी को बहुमत नहीं मिला, न जदयू को मिला, न बीजेपी को मिला, न जनता दल को मिला जो इनका लालटेन छाप है, तो उनको भी नहीं मिला। अब वैसी स्थिति में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तो दो पार्टी मिलकर सरकार बना लेता है। अब जो मान लीजिए कि दो पार्टी सरकार नहीं बना रहा है और किसी दल को ऐसा लगता है कि हम सरकार बना सकते हैं, तो राज्यपाल के पास जाएगा। दूसरा दल भी कहेगा कि सरकार बना सकते, वो भी राज्यपाल के पास जाएगा। अब राज्यपाल को निर्णय करना है कि ये दल सरकार बनाने में सक्षम है कि ये दल सरकार बनाने में सक्षम है, यानी अंतिम फैसला राज्यपाल ही करेगा और फिर वो बहुमत सिद्ध भी करवाएगा उनसे। भले दो पार्टी मिले या तीन पार्टी मिले या पांच पार्टी मिले या 6 पार्टी मिले, उससे मतलब नहीं है, बहुमत सिद्ध होना चाहिए। और यह कंडीशन जो है राज्यपाल के हाथों में है कि वह किसको बुलाता है बहुमत सिद्ध करने के लिए, किसको वह मुख्यमंत्री बनाता है, तब जब किसी भी पार्टी को बहुमत न मिला उस कंडीशन। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला है राज्यपाल को आपातकालीन अधिकार भी है। अब सीधी सी बात है, आपातकालीन भी अधिकार राज्यपाल को होगा, सर्वे सर्वा है ये। राष्ट्रपति को यह राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए भी कह सकता है। 356 आर्टिकल में, आर्टिकल 356 में यह बात कहा गया है कि राज्य का जब प्रशासन जो है संवैधानिक रूप से नहीं चल रहा हो, कुछ ऐसा त्रुटि आ गया हो, वैसे स्थिति में राज्यपाल जो है राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है। यह कंडीशन बिहार में आपको कई बार देखने को मिलेगा। बूटा सिंह थे उस समय जो है बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी, उनको जो है हटा दिया गया। यही कहा गया कि संवैधानिक रूप से शासन नहीं चल रहा है और उनको हटा दिया गया और फिर जो है राष्ट्रपति शासन यहाँ लागू कर दिया गया, ऐसा कहना है। ठीक है, तो इस तरह का कंडीशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे कि राज्यपाल को क्या अधिकार है जिस तरह वो ऐसा कर सकता है। तो यहाँ भी आपको एक लाइन जो है याद रखिएगा, राज्यपाल की आपातकालीन अधिकार है राष्ट्रपति शासन लगाने का, या अगर किसी भी दल द्वारा चुनाव के बाद सरकार बनाने में सक्षम नहीं है, ऐसा लगता है कि किसी दल को बहुमत नहीं मिला है, कोई 2-3 पार्टी मिलकर सरकार नहीं बना पा रही, तो वैसे कंडीशन में भी राज्यपाल द्वारा कुछ दिन तक राष्ट्रपति शासन जो है लगाया जा सकता है। अब है कि क्वेश्चन पूछा है कि बिहार में भूमिका राज्यपाल की क्या क्या है, इसको भी बताना है। तो बिहार में राज्यपाल की क्या क्या भूमिका है? भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष है बिहार में। बिहार राज्य बाल कल्याण परिषद का भी अध्यक्ष होता है राज्यपाल। 9 नालंदा महाविहार का भी अध्यक्ष है। गांधी संग्रहालय का भी अध्यक्ष है। बहुत सारे कार्य जो है बिहार में इनके हैं। बाकी जो चीजें यहाँ दिया गया है वह बिहार में भी होगा, सीधी सी बात है। अब है कि लास्ट में निष्कर्ष में आप कह सकते हैं कि राज्यपाल संवैधानिक मुखिया ही नहीं, प्रभावशाली प्रशासक भी है, और वह अगर कुशल प्रशासक है तो किसी भी राज्य के विकास में उसका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। वह मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता से उस राज्य का सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में विकास कर सकता है, विकास में सहायक रह सकता है, यह भी जोड़ सकते हैं। और निष्कर्ष तो आपके ऊपर निर्भर है, क्योंकि आपको निष्कर्ष लिखना है, सभी का निष्कर्ष अलग अलग होता है। तो आप इस तरह अपना कुछ अच्छा निष्कर्ष जो है लास्ट में दीजिएगा। एग्जामिनर जो है आपको एकदम 25-26 नंबर जो है आंख बंद करके देगा 36 में। अगर एक प्रश्न जो है उसमें जितना नंबर का होता है उसमें मान के चलिए कि एवरेज जो है 18, 19, 20 आता है, आपका जो है 25-26 जो है नंबर आ जाएगा। अगर ढंग से लिखेंगे, पॉइंट में लिखेंगे, थोड़ा सा डायग्राम बना दीजिए बीच में, क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं है तो डायग्राम नहीं बनाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पेज पर लेके आएंगे ताकि उसमें सब चीज़ आपको आसानी से दिखे। ठीक है, लाइव आएंगे ताकि आपके सामने जो है इस बात को रख सके। रात में ही कोशिश करेंगे 9 से 10 लाइव आए, तो आप मेरे लाइव भी देख सकते हैं, या
ऑफलाइन भी हम वीडियो डालेंगे तो वह भी आप देख सकते हैं। बस यही कहेंगे, जुड़े रहिए, सटीक जानकारी देंगे। केवल मेरा काम चैनल पर आकर बकवास करना नहीं है कि बीपीएससी ये रिजल्ट ला रहा है, बीपीएससी में कट ऑफ इतना ही जाएगा, नहीं भाई, पढ़ाएंगे भी, मेंस भी पढ़ाएंगे और पीटी भी पढ़ाएंगे, ठीक है। केवल बकवास करने के लिए चैनल पर नहीं आएंगे, केवल अपना व्यू बढ़ाने के लिए नहीं आएंगे। इसलिए ये तो आप सोचिए ही नहीं कि सर आएंगे या व्यू बढ़ाने के लिए आते हैं और अपना कुछ भी जो है वीडियो बना के डाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं। ऑथेंटिक न्यूज़ देंगे, ऑथेंटिक पढ़ाएंगे, सोर्स भी पढ़ाएंगे, सोर्स किस तरह से क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग होना चाहिए वो भी बताएंगे। हाँ, पहले आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक दो बार आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। प्रॉब्लम होगा तो आप हमको जो है नोटिफिकेशन में जाके भेजिए, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, किस प्रश्न का आप उत्तर चाहते हैं वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। कहाँ कमी है ये भी बताइए, क्या सुधार होना चाहिए ये भी बताइए। धन्यवाद।